नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आने वाले एग्जाम में बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीर फाइल्स का इशू आप सभी को पता होगा, कितना बड़ा सक्सेस मिला है कश्मीर फाइल्स को, और उसके तहत जो पूरी हिस्ट्री पता चलती है कश्मीर की, उसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरा टॉपिक, अब देखिए करंट का टॉपिक अगर हम देखें तो कश्मीर है, राइट, जम्मू कश्मीर या कश्मीरी पंडित्स है, लेकिन जो इसका स्टैटिक पोर्शन है वहां से पूछे जाएंगे हमसे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के नजरिए से जम्मू एंड कश्मीर को, जानते हैं और समझते हैं कि क्या खासियत है और क्या चीजें यहाँ की कैसे फेमस है, क्योंकि आप सभी को पता है यूपीएससी का फेवरेट एरिया है आर्ट एंड कल्चर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स नो द हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को या कश्मीर को अगर हम लें तो कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है, राइट, कि अगर जन्नत धरती पर कहीं है तो वो यही है, वो कश्मीर में है। किसने कही है ये लाइन, जरा मुझे बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर कि हु वाज द पर्सन जिनका ये स्टेटमेंट था कि अगर कहीं जन्नत है धरती पर तो वो कश्मीर में है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो जरा दिमाग लगाइए और अगर नहीं पता है तो गूगल करके बताइए। और तब तक हम समझते हैं फैक्ट फाइल को जम्मू कश्मीर की। तो देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस वक्त पर जो जम्मू कश्मीर का स्टेट था, बेसिकली प्रिंसली स्टेट था, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें न भारत को ज्वाइन करना है न पाकिस्तान को। ठीक है, और इंडिया ने इनके इस स्टेप को वेलकम भी किया, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त पर पूरी कोशिश की, पूरा अटेम्प्ट किया कि वो किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को एनेक्स कर लें और अपनी टेरिटरी में मिला लें। तो जो उस वक्त के किंग थे, जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह जी, ठीक है, उन्होंने उस वक्त पर इंडिया के सामने वो मदद के लिए आए, इंडिया से मदद मांगी उन्होंने, और इंडिया रेडी हो गया उन्हें मदद देने के लिए। ठीक है, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर का एक्सेशन टू इंडिया एक्सेप्ट किया, जिसके तहत महाराजा को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट है, वो साइन करना पड़ा, जिससे जम्मू कश्मीर बिकेम दी पार्ट ऑफ इंडिया। और उस वक्त से लेकर जो है उसे एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को वाया आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट अभी कुछ ही समय पहले आप सभी को पता होगा आर्टिकल 370 और 35 रिवोक कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर से। और उसके बाद क्या हुई है, तो उसके बाद जो स्पेशल स्टेटस था एक स्टेट का, जम्मू कश्मीर का, वो चला गया है। अब वो भी एक नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल यूटी है, बाकी अन्य देश स्टेट्स और यूटीज की तरह। डुअल सिटीजनशिप वहां खत्म कर दी गई, सेंट्रल लॉज डायरेक्टली अप्लाई होने लग गए, कोई सेपरेट लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह गया जम्मू कश्मीर के लिए, और इंडियन सिटीजन्स को छूट मिल गई कि वो वहां पर प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। जो दो फ्लैग्स हुआ करते थे, एक इंडिया का फ्लैग, एक कश्मीर का रेड कलर का फ्लैग था, वो खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ वहां पर इंडिया का फ्लैग ही माना जाएगा। इलेक्शंस वहां पर होंगे हर 5 इयर्स में, और सेंटर डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी वहां पर अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, ये सारे मुद्दे हुए। ये जो इमेज आप देख रहे हो, यहाँ पर दो स्टेट्स हो गए, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर हो गया, यहाँ पर लद्दाख हो गया। तो यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर बना विद द असेंबली एंड यूटी ऑफ लद्दाख बना विदाउट असेंबली। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं। ओके, तो ये थी अभी तक की डेवलपमेंट इसकी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में जानने के लिए। तो देखिए जम्मू कश्मीर अपनी, या कश्मीर हम कहें तो वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन जो वहाँ का कल्चर है वो भी अपने आप में बहुत यूनिक है, और उसकी इनहेरिटेंस काफी पुराने टाइम से देखी जाती है। अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ अवशेष भी मिले हैं वहां से, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, आईवीसी सिविलाइजेशन के बारे में हमें ये कह सकते हैं कि इंडिकेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, कश्मीर को लैंड ऑफ सूफीज और सेंट्स की लैंड कहा जाता था, और वहां पर इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनल हार्मनी भी देखी जाती है। दो बहुत डिस्प्यूट्स रहते हैं, बट स्टिल इंडिया इज यूनाइटेड एंड रिलेटेड टू दैट, एंड एज अ रिजल्ट टू दैट कश्मीर इज ऑल्सो यूनाइटेड। बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो आज भी वहां देखने को हमें मिलती है। जो टोपोग्राफी है बेसिकली इस स्टेट की, जोग्राफिकल कंडीशन है, वो काफी वेरी करते हैं। ठीक है,
और इनकी वेरिएशंस की वजह से ही जो कल्चर है वहां पर लोगों का वो भी काफी ज्यादा वेरी करता है और वो ड्रामेटिकली चेंज भी होता रहता है जैसे जैसे रीजन्स आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कश्मीर की खासियत है और सिंस एंशिएंट टाइम से ये एरिया, ये पर्टिकुलर प्लेस अपनी इंपॉर्टेंस दर्ज कराता आया है और धरती पर तो इसे जन्नत कहते ही कहते हैं, राइट। चलिए समझते हैं इसकी ज्योग्राफी को। तो देखिए ज्योग्राफिकली ये पूरा जो कश्मीर का रीजन है या JNK की जो हम बात कर रहे हैं और डिस्कस भी करेंगे उसके आर्ट एंड कल्चर के, तो वहां पर 3 एरियाज में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा कश्मीर वैली, दूसरा है जम्मू रीजन और तीसरा है लद्दाख। ओके, जो वेजिटेशन है यहाँ पर वो काफी थिन है और वहां पर थॉर्नी बुशेस एंड वाटर कोर्सेज हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है हमारे जम्मू कश्मीर की, ध्यान में रखिएगा। रिवर्स की बात करें तो कुछ बहुत ही खास इंपॉर्टेंट लेक्स और रिवर्स हैं, जैसे कि डल लेक, चिनाब रिवर, वुलर लेक, इंदस रिवर, मानसबाल लेक और झेलम रिवर, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अगर कभी चूज करने को आए कि भाई कौन से रिवर नहीं है तो आपको एक आइडिया रहेगा मोटा मोटा, ठीक है। वैसे भी आपने इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। डल लेक और वुलर लेक खास टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ की, तो इनको भी एक बार जरा सा देख लीजिएगा। नेशनल पार्क्स पर आए तो यहाँ पर काफी सारे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज मिलते हैं देखने को। जो मुख्य नेशनल पार्क्स हैं वो हमारे हैं दचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है। नागों की भी हिस्ट्री है कश्मीर से, ठीक है। कभी डिटेल में हम बात करेंगे हिस्ट्री की बेसिस पर कि एंशिएंट टाइम से कैसे क्या चीजें जो डेवलपमेंट्स हुई कश्मीर पे, उस पर भी एक सेशन कर लेंगे कभी, ठीक है। तो इन प्लेसेस का नाम याद रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कश्मीर में लोकेटेड नहीं है, ठीक है, और या किस जगह पे लोकेटेड है। मैच द फॉलोइंग भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर मैंने जगह भी बता दी है, श्रीनगर, किश्तवाड़, लद्दाख, श्रीनगर और बारामूला, ठीक है। तो एक बार एरियाज देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें अगर जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, ठीक है, इन तीनों का बड़ा अच्छा सेग्रीगेशन मुझे मिला जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ डाल दिया कि किस एरिया में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कश्मीर में हंगुल मिलता है, ठीक है, जम्मू में मस्क डियर मेन है, लद्दाख में आइबेक्स मेन है, ठीक है। तो जो मेन एनिमल्स है उनका कैटेगराइजेशन दे दिया है, इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं और कौन से कहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। जैसे आइबेक्स जो है आपका लद्दाख में भी है और जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है, ये तीनों जगह मिलता है, राइट, बट लद्दाख में प्रोमिनेंट है। ओके, देन मस्क डियर आपका जम्मू में है, ठीक है, कश्मीर में है। ओके, इस तरीके से आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना कि कहाँ पर कौन से मेजॉरिटी में है और कहाँ पर नहीं है। ओके, कौन से मेन एनिमल्स कहाँ के हैं, जो यहाँ पर लिस्ट दी है, जैसे कश्मीर के मेन एनिमल्स की दे दी मैंने, जम्मू की दे दी और लद्दाख की दे दी अलग अलग। ओके, आते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस पर दोस्तों। तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात करें तो आप देख सकते हो जो ये मैप है, बेसिकली गिलजित बल्चिस्तान, लद्दाख, कश्मीर वैली, आज़ाद कश्मीर, जम्मू और अक्साई चिन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैसे ड्रेसेस पहने जाते हैं आप ये पिक्टोग्राफिकल उससे देख सकते हो। गिलजित में इस टाइप का ड्रेस है, हुंजा यहाँ पर है, बल्ती, पहाड़ी, कोशुर, गुजरी, डोगरा, लद्दाखी और कारगिल, ठीक है। तो बहुत हल्की हल्की डिफरेंसेस हैं हर जगह पर, बट एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है इन सभी ड्रेसेस में, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको एक हिंट भी दे देती हूँ कि आप सभी के हेड्स की तरफ देखिएगा, ठीक है। तो बताइए मुझे कि क्या कॉमन है इन सभी ड्रेसेस में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फेवरेट, जो कि वो है क्यूजीन, खाना कैसा होता है, ठीक है। अभी तक आपको पता होगा कि कहवा जो फेमस ड्रिंक है वो कश्मीर से है, फिरनी है, वाजवान है, राइट। बट क्यों फेमस है ये, क्या ऐसा खास है? देखिए वाजवान को जहां तक मुझे याद है शायद इसमें कुल टोटल 36 डिशेज होती हैं, राइट। ये मील ऑफ कश्मीर है इसे कहा जाता है और ये काफी रिच मील मानी जाती है। वाजवान को फॉर्मल मील में भी या स्पेशल ओकेजन्स पर भी यूज किया जाता है। और डेजर्ट की अगर बात करें तो फिरनी और का बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी देखी जाती है, हर जगह फिरनी आपको मिलती है, सारे फंक्शंस हो गए, ओकेजन्स हो गए, ठीक है। वहाँ पर कहवा जो है वो ग्रीन टी की जगह पर आप इसको यूज करते हैं। बेसिकली फ्लेवर्ड होता है ये सैफरन, कार्डमम और आलमंड से। तो देखिए जो फूड कल्चर है बेसिकली जम्मू कश्मीर का, ये 15th सेंचुरी के जो शेफ्स थे जो कि समरखंड से माइग्रेट करके आए थे यहाँ पर, उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है,
ठीक है। इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कश्मीरी वाजवान। तो कश्मीरी वाजवान कहां से आया? 15th सेंचुरी के जो शेफ्स समरखंड से आए थे उनसे आया, ठीक है। कश्मीरी पंडित्स जो यहाँ पर हैं वो अपना एक अलग ही तरीके का यूनिक तरीके की कुकिंग करते हैं, जिसमें वो यूज करते हैं कर्ड, ओके, जिंजर, असोफिटीडा, वाइल जो यहाँ पर मुस्लिम्स हैं वो मोस्टली अपने खाने में यूज करते हैं अनियन, एग्स, गार्लिक, ठीक है। जो स्टेपल फूड है यहाँ की वो है राइस एंड मेनी डेलिकेसीज यहाँ पर जो है वो बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। मटन जो है वो लार्जली यूज होता है नॉन वेगन डिशेस में, और फिरनी फेमस है यहाँ की डेजर्ट के रूप में। कश्मीरी क्विजीन जो है ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर जो बेवरेजेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक तो कहवा आपको पता चल गया और दूसरा है शीर चाय, ठीक है। तो इस वजह से भी ये काफी फेमस है, ओके। अगर जाइएगा कभी मौका मिले तो इन चीजों का लुत्फ जरूर उठाइएगा। आते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू और कश्मीर में। देखिए बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे कि सबसे पहला हमारा है लोहरी, दूसरा है शिवरात्रि, ठीक है, खेतसी मावस, ठीक है। तो देखिए लोहरी तो आप सबको पता है क्या होता है, शिवरात्रि भी आप सभी को पता है, कश्मीरी पंडित इसे बहुत ज्यादा मनाते हैं और इसका एक नाम है जिसको वो कहते हैं हेरात। सो शिवरात्रि इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरात इन जम्मू एंड कश्मीर बाय दी कश्मीरी पंडित्स, ठीक है। ये 13 डे ऑफ फागुन मंथ से मनाया जाता है, फेब मार्च में लगभग पड़ता है ये अक्सर, और इससे एक दिन पहले जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें अदर हिंदूज जो हैं वो देश दुनिया भर के वो सेलिब्रेशंस करते हैं, यहाँ पर उस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और तांत्रिक रिचुअल्स वगैरह भी ये लोग फॉलो करते हैं और फास्टिंग करते हैं पूरे दिन की टू सेलिब्रेट दी हेरात फेस्टिवल। खेतसी मावस की अगर हम बात करें तो ये एक एंशियंट ट्रेडिशन है जो कि कश्मीरी पंडित्स अगेन इसको फॉलो करते हैं सिंस एजेस। ये पड़ता है ऑन द लास्ट डे ऑफ डार्क फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी, जिसको हम पौष का महीना कहते हैं, राइट। ऑन दिस फेस्टिवल जो है खिचड़ी चढ़ाई जाती है इन प्रसाद टू लॉर्ड कुबेर, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट चैंटिंग ऑफ नैवेद्य मंत्रास जो है वो किए जाते हैं। तो खेतसी मावस क्या है ये आपको पता चल गया, राइट। आगे चलते हैं, ज्येष्ठ अठम। ज्येष्ठ अठम भी एक फेस्टिवल है जो कि मई जून में मनाया जाता है। इस दिन जो है काफी सारे तुला मुला जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो भी देवता हैं या देवी हैं उनके लिए, ठीक है। स्पेशली ये फेस्टिवल मनाया जाता है टू इम्प्रेस गॉडेस खीर भवानी, ठीक है। डिवोटीज जो हैं वो प्रे करते हैं सेक्रेड स्प्रिंग्स के लिए और दिया जलाते हैं, मंत्रास चैंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा नवरे। नवरे जो है ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर फॉर कश्मीरी पंडित्स, ठीक है। अच्छा एक बार बताइएगा मुझे आप लोग कि और कौन कौन से एरियाज में अब इन द इंडिया जो बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर है बेसिकली अलग अलग रीजन्स में वो किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है चैत महीने की, कि चैत्र मंथ में जो है मार्च अप्रैल में जो है ये फेस्टिवल पड़ता है, और इस दिन थिंग्स लाइक राइस, ब्रेड, योगर्ट, शुगर कैंडी, सॉल्ट, ऑलमंड, सिल्वर कॉइन, मिरर, फ्लावर्स, पेन, पंचांग, ये सारे जो हैं ये देखे जाते हैं मॉर्निंग में। फर्स्ट थिंग ये होते हैं कि भाई चलो देख लेते हैं क्या है, और ये सारी चीजें ऑफर भी की जाती है। पंचांग जो है उसको प्लेटर में रख करके देखा जाता है सुबह सुबह इस दिन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टिकी सोराम, ठीक है। ये फेस्टिवल जो है टिकू क्लैन द्वारा मनाया जाता है और ये भी कश्मीरी पंडित्स को ही बिलोंग करते हैं। इसमें गॉडेस त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा गद भात, ठीक है, या गाद भात जिसको हम कहते हैं। ये गाद का मतलब है फिश और भात का मतलब है राइस। तो यहाँ पर ऑफरिंग की जाती है ऑफ द सेक्रीफाइशियल फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिश। किसको करते हैं? ये जो घर के कुल देवता होते हैं या जो गार्जियन ऑफ द हाउस होते हैं उनको जो है सर्व किया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फियांग फेस्टिवल। हर साल इस फेस्टिवल को फियांग मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख में मनाया जाता है। तो देखिए अभी तक हम कश्मीर वाले रीजन में थे, अब हम आ गए लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये मार्क होता है बाय डिस्प्ले ऑफ ट्रेडिशनल थंका। नेक्स्ट है लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये मनाया जाता है 1 से 15 सितंबर तक हर वर्ष, ठीक है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं इस दिन मनाए जाते हैं ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग दीज 15 डेज, ओके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पुरमंडल मेला, ये भी एक मेला है, एक फेस्टिवल के रूप में इसको भी जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है फेब मार्च में। और इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। एक तरह से शिवरात्रि वाला दिन ही कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम भी वही है, ओके। नेक्स्ट है हमारा चैत्र चौदासा मेला, ठीक है।
ये जो है उत्तर भेनी जगह है, वहां पर होता है जम्मू रीजन में। इसको जो है मेला को स्थापित किया जाता है या लगाया जाता है। और इस फेयर में बेसिकली ये कब होता है, ये चैत महीने में ही होता है एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 14th ब्राइट डे ऑफ दिस मंथ। ईद उल फितर, ईद से आप सभी वाकिफ हैं। दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ ऑस्पिशियस मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, इस फेस्टिवल पर मुस्लिम्स जो हैं वो ड्रेसअप होते हैं ब्यूटीफुल अटायर्स में और एक साथ मिलकर खाना पीना खाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उर्स सेलिब्रेशन। उर्स सेलिब्रेशन जम्मू कश्मीर में है, लैंड ऑफ सूफीज में मनाया जाता है और यहाँ पर एनश्राइन है पायस दरगाह। ठीक है, जितने भी हैं उनको जो है यहाँ पर सेलिब्रेट भी किया जाता है। ओके, हर साल उर्स फेस्टिवल सेलिब्रेशन में जो है इन दरगाहों पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है, लोग बहुत जाते हैं, दर्शन हेतु यहाँ पर जाते हैं और ये अटेंड किए जाते हैं होडीज ऑफ डिवोटीज से और सूफी म्यूजिक से इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पॉपुलर मोनेस्टिक फेस्टिवल माना जाता है लद्दाख रीजन का। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, जून जुलाई में हेमिस मोनेस्ट्री में। नेक्स्ट है टाक टोक फेस्टिवल, इसे सेलिब्रेट किया जाता है फियांग फेस्टिवल के बाद में और ये होता है 10 दिन तक ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है, इसके बाद है माथो और साका दवा फेस्टिवल। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। माथो जो है ये माथो गोम्पा पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें मोनेस्ट्री में जो है ये साकी सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो है वो फ्लडेड है इस मोनेस्ट्री में और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग दिस 2-day फेस्टिवल। ठीक है, और साका दवा फेस्टिवल जो है ये भी बहुत मोस्ट ऑस्पिशियस फेस्टिवल माना जाता है बुद्धिस्ट का लद्दाख वैली में और ऐसा माना जाता है कि इस दिन फुल मून जो है वो इटसेल्फ लॉर्ड बुद्धा जो है वो पैदा हुए थे इस दिन और उन्होंने निर्वाणा जो है वो अटेंड किया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फेस्टिवल्स थे। आगे चलते हैं शॉपिंग इन जम्मू कश्मीर, यानी फेमस क्या क्या चीजें हैं यहाँ की उसके बारे में बात करें तो देखिए हैंडीक्राफ्ट्स तो हैं ही हैं, कश्मीरी शॉल्स हैं, कारपेट हैं, पेपर मैशे है और हैंडीक्राफ्ट्स का तो है ही है। पेपर मैशे क्या है, ये एक इंट्रीग पॉपुलर आर्ट फॉर्म है जम्मू कश्मीर की जो कि और जगहों से काफी अलग है, बोल्ड और रिच कलर्स यूज करके इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, शॉल मेकिंग आपको पता है, पश्मीना हो गया, शंतूस हो गया, वुलन शॉल्स काफी फेमस है यहाँ की। देन कारपेट वीविंग भी काफी ज्यादा फेमस है और हैंडमेड और हैंड वुमेन या हैंड नॉटेड कारपेट्स जो है यहाँ की खासियत है। ठीक है, और ये कारपेट्स वूल और सिल्क दोनों के धागों से अलग अलग प्रकार से बनाई जाती हैं। ठीक है, पर्सिया से ये टेक्निक आई थी कश्मीर में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स ऑफ जम्मू में। तो देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म हैं जैसे कि हरेन है, करक है, भंड पाथेर है, भांड जशन है, हाफिज नगमा है। ठीक है, तो ये सारे डांस फॉर्म हैं जो कुछ हेरेन जो है वो विमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है, करक जो है ये बैले डांस जैसा होता है, भंड पाथेर जो है ये ट्रेडिशनल डांस है कश्मीर वैली का और इसे सैटारिकल स्टाइल में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है विद द इविल्स ऑफ सोसाइटी एंड अदर सोशल इश्यूज में जो है इस पर पूरी स्टोरी रन करती है। और भैंड जशन में जो है डांस ऑफ फेस्टिविटीज अकम्पनी करते हैं विद द जेंटल म्यूजिक, कश्मीरी लोग जो है इसे परफॉर्म करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो ये तमाम डांस फॉर्म्स हैं, इनमें देखिएगा कि किसमें कौन से मेल सेंट्रिक हैं, कौन से दोनों परफॉर्म करते हैं और कौन से सिर्फ फीमेल्स परफॉर्म करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपसे। 3 मुख्य डांस फॉर्म्स हैं यहाँ के जो कि है रॉफ, मास्क डांस और कूद। ठीक है, रॉफ जो है ट्रेडिशनल डांस है जिसमें डांसर्स परफॉर्म करते हैं एस्थेटिकली ऑन द सैड सॉन्ग, ये याद रखना, ये हैप्पी सॉन्ग नहीं है, सैड सॉन्ग में परफॉर्म किया जाता है मेनली ऑन द ओकेजन ऑफ रमजान। ठीक है, मास्क डांस जो है स्पेसिफिकली रिलेट करता है लद्दाख रीजन में और ये परफॉर्म किया जाता है मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख में। इस डांस में जो डांसर्स होते हैं वो ड्रेसअप करते हैं एज अ माइथोलॉजिकल फिगर्स या कैरेक्टर्स और कलरफुल मास्क पहनकर वो परफॉर्म करते हैं। हेमिस फेस्टिवल में इसको बहुत ज्यादा विटनेस किया जाता है जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट है हमारा कूद, ये एक स्पिरिचुअल डांस फॉर्म है, ग्रुप में इसको परफॉर्म करते हैं और ये एम करता है प्लीजिंग द लोक देवतास। ठीक है, इट इज परफॉर्म विद इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि चैना, ड्रम, फ्लूट एंड नर्सिंग। ठीक है, तो ये सारे हैं, आप इमेजेस देख सकते हो, ये कूद है, ये मास्क है और ये आपका रॉफ है। ओके, म्यूजिक की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सूफी म्यूजिक या सूफियाना कलाम बहुत सुनने को मिलता है। ठीक है, और ये एक ऐसा जॉनरे है म्यूजिक का जो कि मुस्लिम रूलर्स के अंडर बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था इस स्टेट में और इसका इन्फ्लुएंस हमें सेंट्रल, साउथ और ईस्ट एशिया से मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी म्यूजिक फॉर्म्स हैं तो देखिए टाइप्स ऑफ म्यूजिक फॉर्म की बात करें तो है चक्री। ओके,
चक्री जो है जम्मू कश्मीर में प्ले होता है और ये मैसेज ऑफ लव जो है स्प्रेड करता है। फिर है लाडी शाह, ये एक सार्कास्टिक और ह्यूमरस फॉर्म ऑफ म्यूजिक है जम्मू कश्मीर का। सूफियाना कलाम प्रोबेबली बहुत ही ज्यादा नोटेबल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है इस एरिया का, और ऐसा माना जाता है कि ये प्रोपोगेट हुआ था 15वीं सेंचुरी के आसपास। ठीक है, हाफिज नगमा जो है वो डांस फॉर्म है बेस्ड ऑन सूफियाना कलाम, इसी म्यूजिक पर जो डांस फॉर्म प्ले किया जाता है। ठीक है, और वानवून है, वानवून इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक फॉर कश्मीरी पंडित्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली पहाड़ी पेंटिंग्स हमें मिलती हैं जम्मू कश्मीर में। जो मुख्य पेंटिंग्स हैं वो है बशोली पेंटिंग्स, जम्मू पेंटिंग्स, जसरोता पेंटिंग्स और मानकोट पेंटिंग्स। बशोली पेंटिंग जो है वो कथुआ डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर दिखती है। ठीक है, और ये टाउन जो है, ये जहाँ पर जो पेंटिंग्स बनती है उसमें वंडरफुल देवी सीरीज यानी कि जो गॉडेसेस हैं उनकी सीरीज देखने को मिलती है इन पेंटिंग्स में। ठीक है, और ये अपनी मैग्निफिशेंट डिपिक्शन ऑफ रस मंजरी टेक्स्ट के लिए भी जाना जाता है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, लस्ट्रस एनिमल डिपिक्शन होता है बसोली पेंटिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू पेंटिंग्स। जम्मू पेंटिंग्स एक रिमार्केबल रिजेम्बलेंस है कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग की और शांगरी रामायण जो कि लेट 17th एंड 18th सेंचुरी में जो है इसको प्रोड्यूस किया गया था जम्मू में ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जसरोता पेंटिंग। जसरोता पेंटिंग भी जम्मू कश्मीर में ही मिलती है। यहाँ पर इस पेंटिंग में जो चीजें हमें मिलती हैं वो बेसिकली बात करती हैं लाइफ ऑफ किंग्स की, कोर्ट सीन्स की, सिंबॉलिक सीन्स की। और लास्ट है हमारा मानकोट पेंटिंग्स। मानकोट पेंटिंग्स भी जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। ये काफी सिमिलर है बशोली पेंटिंग से और इनमें भी बहुत विविड कलर्स और बोल्ड सब्जेक्ट्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी पेंटिंग्स। कुछ एग्जाम्पल्स में मैंने आपको इमेजेस दिखा दी हैं सो दैट आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा इन चीजों पर। तो ये था हमारा पूरा ही जम्मू और कश्मीर का कल्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम इस पर और आपकी मदद कर सकें क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.